प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान है और मैं स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के हमारे छोटे से परिवार में। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है उसी क्रम में हम अगला टाइप आज पढ़ेंगे, टाइप 17। जितने टाइप के सवाल आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये है, क्योंकि जितने सवाल हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं, एसएससी के हैं क्वेश्चन। यानी कि जो एसएससी सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो, जीडी के हो, एमटीएस के हो, ये सारे सवाल क्या है, प्रीवियस ईयर विगत 4-5 वर्षों के ही क्वेश्चन है। तो सब हम टाइप वाइज यहाँ पे सीख रहे हैं ना। तो इसी क्रम में अगला टाइप हम आज सीखते हैं, टाइप 17। तो टाइप 17 में देखिए, इस पैटर्न का सवाल आपसे पूछता है। सवाल काफी सिंपल रहेगा, पर हम उसका डायरेक्ट फार्मूला अगर याद रखेंगे तो चीजें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। देखिए, ए प्लस बी का क्यूब हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, आप सभी को पता है। इसके पिछले टाइप में हम देख चुके हैं कि ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का क्यूब भी हमें पता है। जब अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछेगा, इस तरीके का सवाल अक्सर आपके एग्जाम में आता है, ये काफी रिपीटेड सवाल है। तो ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब पूछे तो इसको हम बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे, इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब जो भी बनेगा उसको लिख लेंगे, प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब भी हमें पता है ना, इसको भी हम लिख लेंगे। जो चीजें आपस में कट सकती हैं उसमें से उसको गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो है अगर आप याद रख लो तो बहुत ही सिंपल, एक लाइन में आपका सवाल बन जाता है ना। ये फार्मूला है, जैसे आप इसका फार्मूला याद किए सीधे इन दोनों टर्म्स को ऐड करने पे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं तो फार्मूला हमें याद है ना, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप घटाते हैं वहां पे क्या हो जाता है, 4ab हो जाता है। तो फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। सिमिलर उसी तरीके से क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब हमें पता है, ए माइनस बी का क्यूब भी हमें पता है। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करके दोनों का डिफरेंस अगर पूछेगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला, इसको याद करने की भी मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। देखो, अगर ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब पूछा है आपसे, ये दो बाहर रहेगा, देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशन में क्या है आपका, दोनों फार्मूला में दो कॉमन है ना, दो कॉमन है। पहले वाले फार्मूले को देखते हैं। जब प्लस है यहाँ बीच में, आप जैसे इसको देखोगे ना आपको समझ में आएगा कि ए क्यूब होगा इसका एक्सपेंशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तो इस बी क्यूब से ये माइनस बी क्यूब कट जाएगा, यानी कि ए क्यूब यहाँ पे बचेगा। जब ऐड करेंगे तो पहले वाले टर्म का क्यूब बनेगा, यानी कि पहले टर्म का क्यूब हो गया ए क्यूब, वो सिंपल आपको दिख जाएगा तुरंत। तो ए का क्यूब अगर याद नहीं भी रहेगा तो समझ जाओगे, दो बाहर रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, पहले वाले टर्म का क्यूब, जो भी यहाँ फर्स्ट टर्म होगा ए है यहाँ पे, तो ए का क्यूब प्लस 3 हमेशा रहेगा। और अगर पहले वाले का पावर 3 कर चुके हो मैक्सिमम पावर, अब पहले वाले का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 + 1, ये पावर 1 है ना, ए के पावर 1 है, तो 2 + 1 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, पावर 3 ही रहेगी दोनों जगह पर। पहले वाले का जब पावर मैक्सिमम 3 कर चुके हैं तो अब पहले वाले का पावर मिनिमम 1 हो जाएगा और दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 3 दोनों पावर होनी चाहिए। इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 3 हमेशा रहेगा इस वाले टर्म के, जहां पे दोनों टर्म साथ आएंगे, ए बी वाला उसके साथ में 3 रहेगा, है ना। दूसरा, जब माइनस आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक्सपेंशन इसका जब होगा तो ए क्यूब आएगा, और यहाँ भी ए क्यूब आएगा, तो ये माइनस करोगे तो ए क्यूब खत्म हो जाएगा और बी क्यूब वाला टर्म ऐड होगा, तो 2 टाइम्स बी क्यूब प्लस, अब बी का मैक्सिमम पावर आ चुका है तो बी का मिनिमम पावर 1 रहेगा और ए का 2 रहेगा, 2 + 1 3 पावर रहना चाहिए। तो ये फार्मूला इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे डायरेक्ट सवाल एक लाइन में बनते हैं, ऐसे सवाल काफी पूछे गए हैं आपसे, और बहुत ही हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया। देखो, सीजीएल टीयर 1 का सवाल है, 11/4/2022 की शिफ्ट में आया हुआ आपके, ये पेपर में सवाल है। अब देखो, ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो ए प्लस बी का क्यूब, अब बेसिक तरीके से आप अगर फार्मूला नहीं भी याद है आपको तो तरीका क्या है इसका, ए प्लस बी का क्यूब आपको पता है तो उसको आप सीधे एक्सपेंड कर लोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी के क्यूब को भी एक्सपेंड कर लोगे। जो चीजें आपस में कटेंगी कटेंगी, जो सेम टर्म्स होंगे, सिमिलर टर्म्स होंगे, उनको आप ऐड कर लोगे, फिर कंपेयर करना है ना। जो पिछला टाइप हम पढ़े थे कंपैरिजन वाला, सिमिलर उसी तरीके का वहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे आधारित सवाल पूछ रहा था आपसे, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब से पूछेगा, या फिर माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए, बेसिक तरीका आपको मैंने बता दिया कि एक्सपेंड करके भी दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो फार्मूला डायरेक्ट हमने याद किया है वो फार्मूला नहीं भूलेगा आपको, है ना, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद किए हैं भाई, क्या फार्मूला इसका है, ए प्लस बी का होल क्यूब का 2 टाइम्स पहले वाले का क्यूब। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, तो ये वाला तो बी वाला तो कट जाएगा, तो ए वाला बचेगा, यानी कि पहले वाले का क्यूब जब ऐड करते हैं तो पहले वाले का क्यूब यानी कि 4x का क्यूब कितना हो जाएगा, 64x क्यूब प्लस
3 यहाँ पे लगाना है। अब पहले वाले का क्यूब आप कर चुके हो, तो अब पहले वाले का पावर कितना रहेगा, मिनिमम 1, यानी कि 4x का क्यूब कर चुके थे, तो अब 4x का पावर 1 रहेगा, यानी कि 4x इंटू अब दूसरे वाले टर्म का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि पावर 2 + 1 3 हो रही थी, उसमें ए बी स्क्वायर था, तो अब दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर। इसको आप अगर फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट फार्मूला याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर टाइम बचाना है, नहीं बचाना तो अब बेसिक तरीका आपके पास में मैंने बता दिया कि एक्सपेंड करके आप सिंपल कर सकते हैं, है ना। अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे, ये 3 इंटू है ना 34 लग रहा है। तो अब इसको आपको कंपेयर किससे करना है, इस वाले टर्म से करना है कंपेयर। भाई इसके बराबर ये है और इसी को तो हमने इस तरीके से लिख लिया है डायरेक्ट फार्मूले से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके हो गया सब, ठीक है। इसका कंपैरिजन इससे करना है, तो 16 आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 16 बाहर करना पड़ेगा। तो 2 तो ऑलरेडी बाहर है, तो 2 बाहर जब है तो 8 और निकालना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर से, तभी तो 16 बाहर आएगा। बाकी चीजें आपस में कंपेयर कर लेंगे हम। तो 8 बाहर निकालेंगे, यहाँ से 8 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और 8 बाहर आ जाएगा यहाँ से, ये 64 की जगह पर क्या हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से हमें 8 को बाहर निकालना है। 8 बाहर क्यों निकाले, क्योंकि हमें 16 बाहर चाहिए ब्रैकेट के, तो 2 तो ऑलरेडी बाहर था, 2 पहले से ही बाहर था, तो अब और क्या बाहर लेके आएंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर से, 8 लेके आएंगे, तभी तो 2 8 जा 16 होगा, 16 होगा, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे उस वाले इक्वेशन से इसको। तो इसलिए हमने 8 बाहर कर लिया, तो 64 से जब 8 बाहर कर लोगे तो 8 64 होता है, तो 8 बच गया यहाँ पे। अब यहाँ से भी हमें 8 बाहर करना पड़ेगा, तो ये 4 हटा देते हैं और यहाँ से 4 में से 2 निकाल देते हैं और 2 को छोड़ देते हैं यहीं पे। तो यानी कि ये 4 चौको 16 था, यहाँ से 8 बाहर किया आपने, तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब देखो ये 16 बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया बताइए, 8x³ प्लस 3 दूना 6 है ना, 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर x, ये बच गया। अब कंपेयर आप कर लो इससे, 16 की जगह पर 16 आ गया, अब ax³ है वहां पे और यहाँ 8x³ है, यानी कि ax³ 8x³ से कंपेयर करोगे तो a का मान क्या आ जाएगा बताइए, 8 आ जाएगा। bxy स्क्वायर, bxy स्क्वायर, तो b के स्थान पर क्या है देख पा रहे हैं आप, 6 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू आपको पता चल गई। आपसे पूछा क्या है, 1/2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100 होता है, और 100 का जब अंडर रूट लोगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 का 10 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो 5 इसका सही उत्तर, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो आप अगर फार्मूला याद किए हैं तो डायरेक्ट एक लाइन में इसको लिखोगे और दूसरे लाइन में इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, आप नहीं याद करना चाहते, आप ज्यादा आपके पास समय है, तो आप क्या करेंगे कि इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, a+b का होल क्यूब आपको आता है और a-b का होल क्यूब आता है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हर टाइप को हम यहाँ पे कवर करेंगे, और जो भी शॉर्ट अप्रोच, जो सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकती है, उस अप्रोच को हम आपके साथ में साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उस तरीके से लगाएंगे तो समय आपका डेफिनेटली बचेगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, a+b का होल क्यूब प्लस a-b का होल क्यूब बराबर क्या है। अब फार्मूला आपको याद है, a+b का होल क्यूब प्लस a-b का होल क्यूब क्या होता है, 2 टाइम्स पहले वाले का क्यूब, अगर प्लस होता है तो पहले वाले का क्यूब कितना हो जाएगा, 27x³ प्लस पहले वाले को पावर 1 लिखते हैं, पहले वाले का पावर 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स पहले वाले का पावर 1 और दूसरे वाले का पावर 2 है ना, 1 + 2 3 होना चाहिए, पावर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, तो 1 तो यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे आएगा, यानी कि 2y का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर। ये फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है, आराम से इसको याद कर लीजिए आप लोग। 27x³ हो गया, यहाँ पे 3 तरीके 9 चौको 36y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब क्या करना है, वहां पे 16 था तो हम बाहर 16 कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल आपका बाहर है तो अंदर 3x स्क्वायर करना पड़ेगा और 4y स्क्वायर करना पड़ेगा। बात आई समझ में। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, वेरिएबल्स अंदर थे, वेरिएबल अंदर था, ax स्क्वायर था, ax³ था, तो आप वहां से क्या कर रहे थे, 16 बाहर था तो आप 16 को बाहर कर रहे थे, जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा उसी को बाहर कर पाएंगे, वेरिएबल तो करेंगे नहीं। यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल क्या है आपका बाहर है, यानी कि आप इसमें से ये डिसाइड मत करो कि क्या बाहर लाना है, आप अंदर क्या है 3x स्क्वायर लेके आओ, बाहर अपने आप जो चीज आनी होगी वो आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हमको लाना है, ठीक, x को बाहर करना है तो x को आपने बाहर कर लिया यहाँ से, है ना, ये x स्क्वायर हो गया,
और ये x खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x² लाना है, तो यहाँ से 27x² बचा, x बाहर कर लिया आपने, तो 27x² को आप इसमें से क्या बाहर करेंगे 27 से कि 3x² बचेगा 9। अगर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x² चाहिए यहाँ पे, तो 3 गुणे 9 लिख सकते हो ना 27 को, तो 3x² यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि 3x² हमको अंदर चाहिए, तो 9 को क्या कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं। अब ये गलती आप मत करिएगा कि यहाँ भी आप वही चीज करिएगा कि यहाँ हम 4y² छोड़ के 3 तरीके 9 देखते हैं, वहां देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जो कॉमन टर्म यहाँ मिल गया ना आपका, वही वहां भी मिलेगा, तभी तो दोनों में कॉमन रहेगा तो 9 बाहर आएगा। अकेले यहाँ से 9 थोड़ी आएगा और यहाँ से 4 5 कुछ भी आएगा, 9 के अलावा 9 यहाँ से भी आएगा। तो सिर्फ एक टर्म को आपको देखना है, या तो 3x² को देख लो या फिर 4y² को देख लो, मतलब ब्रैकेट के अंदर या तो 3x² को बना लो या फिर 4y² को बना लो। जैसे यहाँ पे अगर 4y² को देखते हैं आप, तो 4y² आपको ब्रैकेट के अंदर चाहिए, तो 4y² को छोड़ करके जो टर्म्स बचे, क्या बच गया, 3 3 और x, 3 तरीके 9x आपको बाहर कर लेना है, दोनों में से किसी एक टर्म का बाहर करना है, दोनों को आपको नहीं देखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 आपने बाहर कर लिया था तो 3x² हो गया, प्लस ये 9 बाहर हो गया तो 4y², तो ब्रैकेट को तो देखना ही नहीं है क्योंकि हमें वेरिएबल से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 3 के x के बराबर ये है ना, किसके बराबर है बताइए, 3 के x के, इसी के बराबर है, बाहर है जो, तो बाहर ये भी है, तो यहाँ से x x कट गया और 3 तरीके 9, तो k का मान क्या आ गया, 3 2 6, 6 हो गया k की वैल्यू, यही आपसे पूछा था, कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। तो फार्मूला याद रहेगा ना, तो एक लाइन 2 लाइन में आप आराम से कर पाएंगे। बाकी अगर बेसिक मेथड से लगाना चाहते हैं, समय की उपलब्धता आपके पास में ज्यादा है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं आपको रोकेगा। यहाँ से a+b² माइनस करना है, a-b²। माइनस वाले के साथ फार्मूला क्या था, हमें 2 टाइम्स तो लिखना ही है, प्लस वाले में हम पहले का क्यूब करते थे और माइनस वाले में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का क्यूब कर लेंगे, उसी का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो दूसरे वाले का क्यूब यानी कि 3y3, 27y3 हो जाएगा, 27y3, प्लस बीच में हमेशा रहेगा और 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, दूसरे वाले का हम क्यूब कर चुके, यानी कि दूसरे वाले का पावर 3 कर चुके, अब दूसरे वाले का पावर 1 करना है यहाँ पे, यानी कि 3y ही लिख लेंगे, और पहले वाले का पावर 2 करेंगे, तभी तो 1 + 2 3 होगा, यानी कि 2x² 4x² हो जाएगा। ये याद करने की ट्रिक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे, मैं तो इसी तरीके से याद किया हूँ, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, बाकी ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें क्या ब्रैकेट के अंदर लाना है, 12x² लाना है, 9y² को भूल जाइए, वो अपने आप आ जाएगा, सिर्फ एक को या फिर 9y² को ही लेके आइए, 12x² अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं ना कि 9y² को लेके आते हैं, तो 9y² कैसे आएगा, यहाँ पे 27 को 3 और 9 में ब्रेक करोगे, 3 9 27, तभी तो 9 को छोड़ देते हैं यहाँ पे और 3 को बाहर कर लेते हैं, ठीक। और y को भी बाहर करना है, y भी बाहर कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, और ये y यहाँ से खत्म हो जाएगा, दोनों जगह से y कॉमन लोगे तभी तो बाहर आएगा। तो सिर्फ हम 9y² को देखें, बाकी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 3 हट गया, 3 बाहर आ गया, तो यहाँ से भी आप 3 बाहर करेंगे, है ना, ये 3 बाहर आ गया आपका, यहाँ से भी कॉमन रहेगा ना दोनों जगह से, तभी तो बाहर आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 चौको 12x² बच जाएगा, वो ऑटोमेटिक बच जाएगा, सिर्फ एक ही टर्म को आपको वहां से देखना है कि उसके बराबर कर लेना है, दोनों टर्म को नहीं देखना है। अब देखिए 2ky किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा 2ky, है ना, 2ky बराबर ये कर लेंगे, तो y से y कट गया, k का मान क्या आ गया, 3 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, सिंपल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल a+b² प्लस a-b²। अब इसको कैसे लगाओगे, फार्मूला सेम है, आप क्या देखेंगे, 2 टाइम्स पहले वाले का क्यूब, क्योंकि प्लस है तो पहले वाले का क्यूब क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3 टाइम्स पहले का क्यूब हो चुका है तो पहले का पावर 1 रखेंगे और दूसरे का पावर 2 रखेंगे, 1 + 2 3 होना चाहिए, यानी कि 2y² 4y², कितना हो जाएगा, 2x³ प्लस 2 3 6 2 को 24, 24xy², कौन सा हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। ये अगर आप फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाते तब भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि अगर फार्मूला आपको पता है कि 2 टाइम्स होता है तो 2 आपका बाहर है ना, तो 2 बाहर है तो यानी कि 2 कॉमन होना चाहिए, है ना। 2 कॉमन कहाँ है, 2 से कौन सी संख्या दोनों कट रही है, 2 ऑप्शन है आपके ए और बी, इसी में 2 कॉमन हो सकता है, पहले और दूसरे वाले में, पहले दूसरे में 2 बाहर हो सकता है, क्योंकि फार्मूले में हमको पता है कि 2 टाइम्स होता है,
तो दो बाहर किस में रहेगा, या तो ए वाले ऑप्शन में दो कॉमन हो सकता है या फिर बी वाले ऑप्शन में दो कॉमन हो सकता है। इसमें और इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो ए और बी पॉसिबल थे। और दूसरा, आपको फार्मूला में पता है कि यहाँ पे प्लस ही आता है, चाहे यहाँ पे माइनस ही क्यों ना हो। अगर प्लस के साथ पूछेगा या फिर माइनस के साथ पूछेगा, दोनों केस में क्या यहाँ पे आता है, प्लस ही आता है, प्लस 3 टाइम्स होता है, तो प्लस वाला आपका उत्तर हो जाएगा। तो सोचना भी नहीं था, ऑप्शन से कर सकते थे। बाकी फार्मूले से भी बहुत समय नहीं लगेगा, 10-15 सेकंड के अंदर आप कर पाएंगे। तो ये हमारा टाइप 17 कंप्लीट हो गया। अब अगले टाइप के साथ आपसे मिलेंगे कल। अगर टाइप आपको अच्छा लगा होगा, ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, देखो जितने वैरायटी के सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना, उसको हम एक जगह पर रखेंगे, अगर सिस्टमेटिक तरीके से रखेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगा। उससे आपका क्या होगा ना, समय की बचत होगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि मतलब प्रैक्टिस आप अलजेब्रा की चाहे जहां से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइप वाइज आप एक जगह से देख लो, टाइप वाइज आप एक एक क्वेश्चन अपने नोटबुक में रख लो कि इस टाइप का सवाल आपसे पूछता है तो उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे इस टाइप का सवाल, एक सवाल आप क्या करो, अपने नोटबुक में रख लो, चारों सवाल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स ऐसे बनाओ, एक सवाल लिख लो और उसको आप अप्रोच लिख। पहला तरीका आप ये लिख लो कि फार्मूला एक्सपेंड करके लिख लो, ठीक है ना, कि ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, उसको हम एक्सपेंड करके पहला मेथड लिख लेते हैं। मेथड 2 लिख लेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूले से, है ना, एक लाइन दो लाइन में फार्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे मेथड में आप फार्मूला लिख लो। बस आप प्रैक्टिस करते जाओ, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिखेगा फार्मूले से लगाना। तो अप्रोच ऐसे ही डेवलप होती है, कोई एक दिन दो दिन में नहीं होता है। प्रैक्टिस निरंतर आप करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। बहुत रैंडम इधर उधर प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, सिस्टमेटिक अगर करेंगे तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले टाइप के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।